अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो अपनी परफॉर्मेंस के हर सेकंड के बाद 1 मिलियन यूएसए डॉलर कमाता है। और क्या आप जानते हैं कि एक रिफाइनिंग प्लांट के ऊपर चिमनी में हर वक्त आग क्यों जलती रहती है और एक ही मैदान पर इतनी ज़्यादा पिचेस क्यों बनाई जाती हैं। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट जो हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आजकल में हर कोई इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहता है और कुछ इंसान तो खुद को खूबसूरत बनाने के लिए किसी भी हद तक को गिर जाते हैं। लेकिन कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से छेड़छाड़ इंसान को कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की एक लड़की की जिसका नाम था जोसलम, जो कि 2 बच्चों की माँ थी। ये बहुत खूबसूरत थी और इन्होंने मज़ीद खूबसूरत होने के लिए इन्होंने सर्जरीज करवाई जिससे इन्हें कोई ख़ास फ़र्क महसूस ना हुआ। और फिर ये मज़ीद सर्जरीज करवाती रहीं जिससे इनकी बदसूरती में और इजाफा होता रहा। और अब ये इस स्टेज पर पहुंच गई हैं कि आप इन्हें खुद देख सकते हैं कि इनका क्या हाल हो गया है। और इनकी यही कोशिश मतलब अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश ने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया और इन्हें अपने शौहर से भी तलाक हो गई। और इन्हें तलाक के बाद मिलने वाली रकम 2.5 बिलियन डॉलर थी, मतलब कि 2 खरब रुपए, जो कि काफ़ी मकबूल रकम थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिरी वर्ल्ड वार के दौरान कुछ डॉक्टरों ने यहूदियों को बचाने के लिए कोरोना वायरस की एक वबा जैसी फैला दी और इस बीमारी का इलाज रूम में फैट लैंड के बंद दरवाजों के पीछे किया जाता था। 1943 में जब नाजी सिपाही रोम से यहूदियों का कत्ल आम कर रहे थे तो उस वक्त कुछ डॉक्टरों ने झूठ बोलकर कुछ यहूदियों को छुपा लिया और बाद में कह दिया कि उनसे कुछ ऐसी बीमारी फैल रही है जो दूसरे लोगों को भी मुतासर कर रही है। ये झूठ बोलकर डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली और जब ये बात का पता नाजी सिपाहियों को चला तो उन्होंने डर के मारे उन्हें कत्ल ही ना किया कि कहीं उनसे बीमारी हम तक ना पहुंच जाए, और ऐसे ही कुछ यहूदियों की जान बच गई। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने दुनिया की सबसे तेज तरीन इंसान हुसैन बोल्ट के बारे में तो जानते होंगे। उन्होंने पिछले 3 ओलंपिक्स मैचेस में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि आप जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको उनके बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते। ये अक्सर ओलंपिक्स मैचेस में से 115 सेकंड से भी कम टाइम के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इससे 119 मिलियन डॉलर की कमाई होती है। अगर एक हिसाब लगाया जाए तो इनके हर सेकंड में 1 मिलियन यूएसए डॉलर से ज़्यादा बनता है। और आज ये दुनिया में नामवर शख्सियत है और इनकी शख्सियत की वजह इनकी की गई सख्त मेहनत है। और 1 सेकंड में 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इनकी मेहनत का ही है। और वैसे भी मेहनत करने वाला तो अल्लाह ताला का दोस्त है और मेहनत करने में कोई शर्म महसूस ना कीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस वायरस की वजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग अभी भी इस मर्ज में मुब्तला है और इनके इलाज की कोशिश की जा रही है। कोई भी ऐसा एंटीडोट नहीं बन सका जो इसका मुकम्मल हल हो। और जब इस मर्ज में मुब्तला शख्स को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वेंटिलेटर के जरिए इनके फेफड़ों को ऑक्सीजन मुहैया की जाती है। दोस्तों वेंटिलेटर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि कोरोना पेशेंट के लिए जिंदगी और मौत की अलामत है। अमेरिका और इटली इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, लेकिन इनमें भी वेंटिलेटर की कमी महसूस की जा रही है। मतलब दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और वेंटिलेटर कम होते जा रहे हैं। और डॉक्टरों के लिए अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो गया है कि किस मरीज को वेंटिलेटर पर रखें और किसको ना। दोस्तों इसी कश्मकश के दौरान एक औरत जो कि 90 साल की थी और उनका ताल्लुक बेल्जियम से था और उन्हें 20 मार्च को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और जब उन्हें वेंटिलेटर पर लटाया गया तो उन्होंने वेंटिलेटर पर लेटने से इनकार कर दिया और उनके अल्फाज थे कि मेरी उम्र तो गुजर चुकी है, किसी नौजवान को ये वेंटिलेटर मुयसर करें और शायद उसकी जान बच जाए। और इस औरत की इस बात में इतनी इंसानियत थी कि जो नाम कई हज़ार लोग नहीं कमा सके वो इन्होंने मरते वक्त कमा लिया। ऐसी अजीम औरत को हम सलाम पेश करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जिस जगह बम मिलता है वो बम डिफ्यूज करने के लिए एक स्पेशल टीम को बुलाया जाता है। बम डिफ्यूज करने के दौरान अगर छोटी सी गलती भी हो जाए तो बम फट जाता है। इन्हें ऐसी सूरत हाल से बचाने के लिए इन्हें काज बम सूट दिया जाता है। और आप जानते हैं कि ये सूट कितना तहफ़्फ़ुज़-शुदा होता है। ये सूट सच में इतनी महारत रखते हैं, अगर कोई मसला पेश आ भी जाए, मतलब बम वगैरह क्रैश हो भी जाए, तो जानी नुकसान नहीं होता। इसमें इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स बहुत यूनिक होते हैं और इसमें क्यूलर फार्म और प्लास्टिक के कई अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब बम क्रैश होता है तो हवा में फैलने वाले मेटल को जज़ब कर लेता है और ब्लास्ट व्यू से महफूज रखता है और मजीद नुकसान से बचाता है। इस सूट को ज़्यादा देर तक नहीं पहना जा सकता क्योंकि इसमें मौजूद गर्मी इंसान को कंफर्टेबल फील नहीं करने देती। और यही वजह है कि इस 40 किलोग्राम के सूट को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के पहना जा सकता है। और आप खुद सोच सकते हैं कि 40 किलोग्राम का सूट पहनना कैसा होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत का एक गाँव मिनी इसराइल के नाम से मशहूर है क्योंकि यहाँ भारतीय लोगों से ज़्यादा इसराइली लोग रहते
कहते हैं। आप अक्सर दुकानों और दूसरी जगह पर जाकर देखोगे, वहाँ भी इसराइली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। ये इंडिया के एक कसोल नाम के ज़िले के करीब पाया जाता है और आप जब ये यहाँ जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप इंडिया में नहीं बल्कि इसराइल में पहुँच गए हैं। और वहाँ आपको इसराइली झंडे भी नज़र आएंगे। और इस कसोल शहर को इसराइल कहने की वजह यह भी है कि इसकी शुरुआत में यहाँ बहुत से इसराइली लोग बसते थे और उन्होंने इस जगह से कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ ही शादी की, अपनी फैमिली सेटल की और अपने कारोबार भी यहाँ स्टार्ट किए। क्या आप भी भारत के इस टाउन को देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने अक्सर क्रिकेट मैच में भी देखा होगा कि एक मैदान पर 2 या 2 से ज्यादा पिचेस बनी होती हैं। सोचे मैच में तो एक ही पिच इस्तेमाल होती है, लेकिन दूसरी पिच बनाने का मतलब क्या है? आप सोचते होंगे कि एक खराब हो जाए तो दूसरी पर खेला जा सकता है, लेकिन आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये अलग-अलग इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हर पिच अलग तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जब इंटरनेशनल मैच होता है तो उसके लिए अलग होती है, और जब ट्रेनिंग का मैच होता है तो इसके लिए अलग, और जब घरेलू यानी कि फ्रेंडली मैच खेले जाते हैं तो उसके लिए अलग पिचेस होती हैं। और इन तमाम पिचेस को इस मकसद के लिए बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, हर औरत अपने बच्चों से मोहब्बत करती है और इन्हें जन्म देती है, और जब इन्हें जन्म देती है तो 9 माह अपने पेट में इन्हें रखती है। मतलब बच्चे को वो सारे न्यूट्रिएंट अपनी माँ से ही मिलते हैं जो उसके जीने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, इसी तरह बच्चा भी पेट में अपनी माँ का इसे ही ख्याल रखता है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ के जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो बच्चा स्टेम सेल्स छोड़ देता है, और जो कि डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करता है, जो कि काफ़ी हैरानगी की बात है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ये नहीं जानते थे। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, 2.5 साल पहले की ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका मालिक एक इंडियन है और इनका नाम है संजय मेहता। अब उनकी कहानी के बारे में आपको बताते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। जब भारत पर ब्रिटिश का राज था उस वक्त ऐसा माना जाता था और उनका कहना था कि ब्रिटिश का सूरज कभी नहीं डूब सकता, और फिर ऐसा हुआ कि उनकी तरक्की का सूरज डूब गया और इसे तकरीबन 100 साल हो गए हैं। ब्रिटिश कंपनी की शुरुआत सन 1600 में हुई थी। ये इंडियन ओशन में ट्रेड के मकसद से बनी थी। इस कंपनी ने 17वीं और 18वीं सदी में भारत और चाइना के साथ काफी जुल्म किया, और फिर इसने भारत की अलग अलग रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया और इन पर भी काफी जुल्म किया। 1857 के बाद इसे नेशनलाइज कर लिया गया, जिसके बाद इंडिया का कंट्रोल क्राउन के पास चला गया, जिससे कंपनी का काफी नुकसान हुआ। और 2010 में कुछ ब्रिटिश के साथ मिलकर संजय मेहता ने पैसे इन्वेस्ट किए और बाद में इन्होंने $15 मिलियन देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया, और इस तरह इंडिया पर हुकूमत करने वाली कंपनी को एक इंडियन ने ही खरीद लिया। अब ये ब्रिटिश कंपनी नहीं, ये एक इंडियन कंपनी के नाम से जानी जाती है, और ये अब इसे और कामयाब बनाने की सोच रहे हैं। कंपनी को आगे बढ़ाने और मजीद तरक्की करने के लिए महंगे और बहुत कीमती गिफ्ट इसमें बेचे जाएंगे। दोस्तों, आज के फैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपने अक्सर टीवी या नेटवर्क पर देखा होगा कि ऑयल रिफाइनरी प्लांट के ऊपर चिमनी में एक आग जल रही होती है। आपने कभी सोचा कि इस चिमनी को क्या कहते हैं और इसके ऊपर जो जलने वाली आग होती है इसे क्या कहते हैं? इस चिमनी को फ्लेयर कहते हैं, जो गैस और तेल के एक बेहतरीन रास्ते का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कच्चे तेल और गैस की रिफाइनिंग में कुछ भी ज़ाय नहीं होता और हर प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी गैसेस बच जाती है जिनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। रिफाइनिंग के दौरान इन्हें एक्स्ट्रा हाइड्रोकार्बन गैसेस को चलाया जाता है और इस प्रोसीजर को फ्लेयर कहते हैं। और इनका जलना कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे घर में एलपीजी गैस जलती है, और एलपीजी गैसेस की तरह ही इन गैसेस के जलने पर कोई धुआं नहीं बनता। फ्लेयरिंग के दौरान इन गैसेस को हवा में भी कंबाइन करके जलाया जाता है, जो कि बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पेपर बनाती है। और कम से कम गैस चलाने के लिए फ्लेयर सिस्टम का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी प्लांट को चलाते वक्त या बंद करते वक्त फ्लेयर सिस्टम का इस्तेमाल बहुत लाजमी होता है। दोस्तों, ये बहुत ही डीप फैक्ट है, जरा गौर से सुनिएगा। क्या आपको कभी आइडिया आया है कि आप सोचे कि सारी दुनिया रुक गई है और आप उस दुनिया में चल फिर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लाइट होती है ये भी एक जगह से दूसरी जगह सफर करती है, और लाइट को तो बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। सोचिए, अगर लाइट रुक जाए तो हमारी देखने की सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। मतलब अगर टाइम रुक जाए तो लाइट भी नहीं होगी। मतलब अब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, टाइम कभी नहीं रोक सकता। और हजारों चीजें ऐसी हैं जो हमारे गिरदनवाह घूमती रहती हैं, आप उन्हें कैसे रोकेंगे? लिहाजा टाइम को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी कौन सी है? अगर आपको नहीं पता तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी एवेंजर है, जो आजकल इंटरनेट पर यह बात बहुत डिस्कस हो रही है कि दुनिया की अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न का मालिक भी है, उसकी एक दिन की कमाई इतनी है जितना कि उस मूवी ने आज तक कमाया है। दोस्तों, ईंट इतनी मजबूत क्यों होती है
और इसका कलर रेड क्यों होता है। ईंट को मट्टी से बनाया जाता है और इस मट्टी को इतना ज़्यादा पकाया जाता है कि ये पककर रेड हो जाती है। ये भी बहुत हैरानगी की बात है कि एक मिट्टी से बनने वाली चीज़ इतनी सख्त और नुमाया कैसे हो सकती है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की जा सकें। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube के दूसरे चैनल ज़ीशान अहमद टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और नई और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।